नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होंगे। आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगी, आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। क्या आप यूपी पुलिस परीक्षा में 37/37 करके आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये तो आपको इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ही पता चल पाएगा। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें कौन सा अलंकार? तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आप जानते हैं कि अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें पुल्लिंग है कुटुंब शब्द। कौन सा है? कुटुंब जो शब्द है वो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। तो इसमें से कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो कौन सा इसमें उपसर्ग? तो इसमें उपसर्ग है सम। कौन सा है? सम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने चौथा कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा है सही है ये आपको बताना है। तो इसमें सही कौन सा है? तो इसमें सही है तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। क्या है? तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने के दिए गए विकल्प में से सही का चयन का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जब कंधे पर डॉट डॉट का भार पड़ेगा तब डॉट डॉट का भाव मालूम पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये आपको इस विकल्प में भरना है। तो हो जाएगा जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़े। क्या? जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है। तो कौन सा शब्द है जो अंग्रेजी में अपनाया गया है और जिसका अर्थ अलग अलग होता है। तो इसमें जो जगन्नाथ है ये अंग्रेजी में अपनाया गया और इसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ये दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो आपको इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है आपको ये छांटना है। 3 अशुद्ध जबकि चौथा है वो शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध हो जाए गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि ये दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है। तो आपको बताना है कि स्मरण का विलोम, तो स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण। क्या? विस्मरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा। तो क्या जोड़ने पर सुधी के अंत में शब्द बहुवचन बन जाएगा। तो इसके अंत में जोड़ने पर सुधी जन जोड़ने पर ये बहुवचन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमृत और विष किसकी रचना है। तो किसकी रचना है अमृत और विष? तो ये रचना है अमृतलाल नागर की। किसकी? अमृतलाल नागर की। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। तो आयन बताना है कि आपको सही वाक्य बताना है कि कौन सा विकल्प है सही है, जबकि 3 है वो गलत हैं। तो किस में नहीं है त्रुटि, तो उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, इसमें त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इस वाक्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इस वाक्य में अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है। तो संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो संक्षिप्त का विलोम शब्द होता है विस्तृत। क्या? विस्तृत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि ये दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। तो प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द हो जाएगा साक्षात। क्या? साक्षात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है। तो क्या है चरण कमल का अर्थ ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ है कमल के फूल जैसे पैर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है। तो किस प्रकार का शब्द है खिचड़ी, तो ये है देशज शब्द। कौन सा है? देशज शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। उचित शब्द का मतलब आपको इसमें से सही बताना है कि कौन सा सही लिखा है। औद्योगिक कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो औद्योगिक लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी की तरह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आयते हरिभजनन को ओटन लगे कपास कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है। तो कौन से विकल्प में बताया गया इस कहावत का अर्थ ये आपको बताना है। तो चारों विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी वाक्य में आई मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो कौन सा विकल्प दर्शाता है परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। तो इसमें हो जाएगा कुछ समझ में ना आना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है। तो अंगना शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो इसका समानार्थी हो जाएगा अंगना का स्त्री। कौन सा? स्त्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 में आपके सामने कि डॉट डॉट स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो कौन से शब्द हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं? देशों के नाम, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम और नक्षत्रों के नाम। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। तो ये नक्षत्रों के नाम होते हैं, ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। तो कौन सी थी सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा? तो इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। कौन सी थी? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो आपको इनमें सही क्रम में लगाना है और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से तीनों विकल्पों में से ए बी सी में बी दिया गया। सबसे पहले तो हम बी को ही देखते हैं और इसके बाद अर्थ मिलाते हैं। तो रावण डॉट डॉट दुनिया
में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। इसके बाद तो राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। बी के बाद डी सही बैठ रहा है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। इसके बाद रावण तो सिर्फ रावण है, तो राजाधिराजा लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द इसमें विशेषण है? तो इसमें विशेषण है प्रवासी। कौन सा है? प्रवासी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द है पक्षी। कौन सा है? पक्षी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निश्चित का अर्थ है? तो निश्चित का अर्थ कौन सा है ये आपको बताना है। तो निश्चित का अर्थ होता है आधी रात। क्या? आधी रात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो कौन सा भेद झलकता है इस पंक्ति में? तो इस पंक्ति में झलकता है अर्थालंकार का उपमा। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार है इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा काल है कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। तो इसमें काल है सामान्य वर्तमान काल। कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि किसी की पट्टिका डॉट डॉट पाकर उसके प्रति डॉट डॉट का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? तो किस में प्रयोग नहीं करके बनाया जा सकता? तो देवी में गण का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डॉट डॉट पर आधारित है। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित? तो ये आधारित है अहिंसा पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विद्याधन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो विद्याधन किस समास का उदाहरण है? तो ये उदाहरण कर्मधारय का। किसका है? कर्मधारय का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बामू लिहाजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बामू लिहाजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है बा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि षडानन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो षडानन किस शब्द का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है बहुब्री समास का। किसका है? बहुब्री समास का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप देख लीजिए और उचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा कि स्वदेश प्रेम के, उसके बाद कौन सा आएगा कि स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया है। ये नहीं, तो स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो
क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा हतोत्साहित। क्या? हतोत्साहित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग कीजिए। जो शत्रु की हत्या करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जो शत्रु की हत्या करता है तो उसे हम कहते हैं शत्रुघ्न। क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।